औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट किया है और इसी सिलसिले में आज जो है हम सेकंड चैप्टर में कुछ लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। तो चलते हैं टॉपिक के जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड टेकिंग मलेरिया एज ए एग्जाम्पल। इससे पहले हमने बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस किया है और आज हम उस बायोलॉजिकल मेथड में एक एग्जाम्पल को लेंगे और जो एग्जाम्पल है हमारे साथ वो है टेकिंग मलेरिया एज ए एग्जाम्पल। मलेरिया का एक एग्जाम्पल करते हैं। अब मलेरिया के बारे में कुछ जानते हैं। कॉमन डिजीज इन मेनी कंट्रीज, ये बहुत से कंट्रीज में ये जो बीमारी है ये फैला हुआ है, इंक्लूड पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी ये है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो अमवात है वो कैंसर की वजह से होती है और इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो हमारे साथ मलेरिया है। मलेरिया की वर्ड की मीनिंग करते हैं, एक जो लफ्ज है वो है माला और दूसरा जो है वो है एरिया। मलेरिया बेसिकली दो अल्फाज का मजमुआ है, माला एंड एरिया। माला का मतलब है बेड एंड एरिया का मतलब है ईयर, यानी बेड ईयर। तो पुराने जो लोग थे उसकी ये कंसेप्ट थी कि ये जो है गंदे हवा की वजह से होते हैं, तो इसलिए इसको मलेरिया का नाम जो है दिया गया है। अब ये जो है ये हम एज अ टेकिंग मलेरिया एज ए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे साथ ये कोर्स में और आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की बेसिक काज क्या है, इसको मिसाल के तौर पर जो है बायोलॉजिकल मेथड इस पर अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताए हैं कि सबसे पहले हम जो है ऑब्जर्वेशन की तरफ जाएंगे। ऑब्जर्वेशन से पहले रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम करेंगे और रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम में हम एक सवाल उठाएंगे। तो जो सवाल है वो ये है कि व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की बेसिक काज क्या है। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन से। व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया, इस केस के लिए जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि मलेरियल पेशेंट एक्सपीरियंस रिपीटिंग अटैक्स ऑफ चिल्स एंड फीवर, यानी जो मलेरियल पेशेंट होते हैं उसको फीवर आती है और इसकी तरह चिल्स भी उनकी बॉडी पर आते हैं। अब चिल्स का मतलब सिंपल है शाइवरिंग, यानी कांपना। ओके, नेक्स्ट मोर कॉमन इन पीपल हु लिव इन लो मार्शी एरिया। ये जो बीमारी है ये बहुत आम था, कॉमन था उन इलाकों में जहां पर लोग जो हैं लो मार्शी एरिया में रहते हैं। अब लो मार्श एरिया का मतलब क्या है? लो मार्श एरिया का मतलब यह है ऐसा इलाका जहां पर पानी जो है वो तालाब की शक्ल में होते हैं, वहां पर जो है पानी कड़ा होता है और उनके ड्रेनेज के लिए कोई सिस्टम नहीं होता। तो मोर कॉमन इन पीपल हु लिव इन लो मार्श एरिया। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग ऑफ मार्शेस नॉट कॉज मलेरिया। ये जो दलदल इलाके हैं, अगर कोई शख्स उन तालाब से उन कड़े पानी से जो है पानी पी लेता है तो उनको ये मलेरिया नहीं होता। और इसके बाद दीज ऑब्जर्वेशन नो हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये जो मसला था व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया, इन ऑब्जर्वेशन ने इनकी सॉल्यूशन के लिए कुछ भी जो है हेल्प नहीं किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट एक ऑब्जर्वेशन की जानिब कि नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे साथ क्या है। हमारे साथ जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि 1878 में एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच फिजिशियन था, यानी फ्रांस के एक डॉक्टर थे। वो जो है उसका नाम जो था लेवरान था और लेवरान ने एग्जामाइन, उन्होंने टेस्ट किया ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। एक मलेरियल पेशेंट की ब्लड उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ब्लड में, उसने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख लिया। 5 ईयर आफ्टर अब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च शुरू हुआ और 5 साल बाद दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर आइडेंटिफाइड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो लेवरान ने देखा था वो जो है उनकी पहचान की गई। अब ये कौन था? तो ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर पाया गया तो उसका नाम था प्लाज्मोडियम, ये एक पैरासाइट है। अब इस ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए हम एक हाइपोथेसिस पेश करेंगे और वो हाइपोथेसिस क्या है कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया।
प्लाज्मोडियम जो है ये बेसिक रीजन है किस चीज की, मलेरिया की। तो इस हाइपोथेसिस के बेस पर हम अंदाजे के मुताबिक एक रिजल्ट तैयार करेंगे जिसका नाम है डिडक्शन। तो डिडक्शन की तरफ चलते हैं। ए प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की काज है, देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो जितने भी मलेरियल पेशेंट है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम जरूर होगा। तो अब इसके बाद जो बायोलॉजिकल मेथड में नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट है। तो इन एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट के लिए साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि 100 हेल्थी पर्सन उनकी ब्लड ले ली और 100 मलेरियल पेशेंट जो है उनकी ब्लड ले ली। तो इसके बाद ये किस चीज के लिए, टू चेक फॉर प्लाज्मोडियम, ये इसलिए ताकि इसमें प्लाज्मोडियम है या नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट आया और रिजल्ट क्या था, इट वाज ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया दैट ऑल मलेरियल पेशेंट ब्लड कंटेन प्लाज्मोडियम। जितनी भी मलेरियल पेशेंट थी तो उसमें प्लाज्मोडियम था, व्हाइल द अदर हैव नॉट, और दूसरों में नहीं थे। अब कंक्लूजन क्या आई, तो द रिजल्ट वर क्वाइट कन्विंसिंग। जो रिजल्ट था वो बहुत कन्विंसिंग था, यानी इत्मीनान बख्श था, लोग उससे मुतमईन थी। एंड प्रूव्ड, और ये साबित हुआ दैट द हाइपोथेसिस, जो कि हाइपोथेसिस पेश किया गया था दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू, वो हाइपोथेसिस यहाँ पर ट्रू साबित हुआ। ये जो बुक की साइड वाला एरिया है उसमें डिस्कवरी ऑफ क्विनिन की बात की गई है। 17th सेंचुरी में मलेरिया जो था वो मेजर डिजीज था इन यूके, यूरोप में, यानी 17th सेंचुरी में मलेरिया जो था वो यूके में बहुत बड़ा बीमारी था। ऑन डिस्कवरी ऑफ यूएसए, जब यूएसए डिस्कवर हुआ तो मेडिसिनल प्लांट जो थे वो भेजा गया था यूके में। बार्क आपो क्वीना, ये क्वीना एक प्लांट है, उसकी जो बार्क है यानी उसकी जो बैरूनी छिलका है वाज वेरी सुइटेबल फॉर क्योरिंग प्योर, ये प्योर के लिए बहुत मौजूद थी ये बार्क। डिमांड इंक्रीज डे बाय डे, ये जो बार्क है क्वीना ट्री की, इनकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ रही थी। सम डिसऑनेस्ट एक्सपोर्टर, कुछ बददियानिक एक्सपोर्टर थे जो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क को कोई भी चीज जो है वो बेचता है, ये जो थे डिसऑनेस्ट है, बददियानत है। बार्क ऑफ अनदर ट्री सिंकोना, इन्होंने ऐसा किया कि एक दूसरा ट्री था जिसका नाम है सिंकोना, तो उसके बार्क को उन्होंने पैसे के लिए जो है बेचा था। बट इट वाज बेनिफिशियल, लेकिन ये जो अमल था ये फायदेमंद साबित हुआ। किस तरह, बिकॉज इट इज बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया, क्योंकि ये जो सिंकोना की जो छिलका था वो जो है मलेरिया का इलाज था। बार्क ऑफ दिस ट्री कंटेन क्विनिन, इस छिलके में क्या था, क्विनिन नामी एक केमिकल था। ओनली रेमेडी फॉर 17 to 20 सेंचुरी, और ये जो क्विनिन था ये 17 सेंचुरी से लेकर 20 सेंचुरी तक मलेरिया का वाहिद इलाज था। तो ये जो है एक फायदा हुआ, लेकिन इन बददियानत तो ये पैसे के लिए सिर्फ भेजा था। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ क्विनिन एंड द फर्स्ट बायोलॉजिकल मेथड एग्जांपल। नेक्स्ट इसके बाद इंशाल्लाह हम सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, तो उसका नाम है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट टू ह्यूमन बीइंग, कि प्लाज्मोडियम किस तरह ह्यूमन बीइंग को ट्रांसमिट होता है। अब सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, फिर जो है हाइपोथेसिस कर लेंगे, और इसी तरह डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट करेंगे, और लास्ट में इंशाल्लाह हम रिजल्ट और कंक्लूजन को आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं ऑब्जर्वेशन की जानिब। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस, मलेरिया का जो मेन ताल्लुक है वो किस चीज के साथ है, मार्शेस, यानी वो एरिया जहां पर पानी जो है खड़ा होता है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर कोई मार्शेस की वाटर को ड्रिंक करता है तो वो जो है सफर नहीं होता, किस चीज से, मलेरिया से। And the next one is, from these observation it was concluded that plasmodium was not in the marsh water. इन ऑब्जर्वेशन से ये जो है हम ये नतीजा ले सकते हैं कि जो शख्स जो है वो उन वाटर को इस्तेमाल करते हैं तो उनको मलेरिया नहीं लगता, क्योंकि प्लाज्मोडियम तो मार्श वाटर में नहीं है, बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर। लेकिन एक ऐसा चीज है जो कि इस प्लाज्मोडियम को हमारी तरफ लाते हैं, और ये ऐसा चीज है जो वह जाता है और वह से फिर जो है इंसान की तरफ आ जाता है, तो उसका नाम क्या है, तो ये जो है मॉस्किटो है।
अब इसके बाद जो है 1883 में एक साइंटिस्ट था A.F.A. किंग, ये एक फिजिशियन था। उन्होंने 20 ऑब्जर्वेशन को पेश किया है, लेकिन उस 20 में से जो मशहूर ऑब्जर्वेशन थे वो ये थी, पीपल स्लीप ओपन प्लेसेस, जो लोग जो है आउटडोर जो है वो सोते हैं तो उनको मलेरिया के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बनिस्बत वो लोग वर्सेस इंडोर जो कि इंडोर हो, यानी बंद कमरों में जो है वो सोते हैं। दूसरे स्मोकी पाए वाले जो एरिया है वहां पर जो है लोगों को ये जो बीमारी है ये जो है नहीं लगता। और नेक्स्ट जो है जो लोग मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी ये नहीं लग सकता। ओके, सो दीज आर द मेन ऑब्जर्वेशन अबाउट A.F.A. किंग। अब इसके बेस पर हम हाइपोथेसिस को पेश करेंगे। तो हाइपोथेसिस क्या है कि मॉस्किटो ट्रांसफर प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो ट्रांसफर प्लाज्मोडियम टू ह्यूमन, कि मॉस्किटो जो है ये ट्रांसफर करता है प्लाज्मोडियम ह्यूमन को एंड इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और ये जो है ये इन्वॉल्व है यानी मलेरिया की स्प्रेडिंग में। अब यहाँ पर डिडक्शन भी आ जाता है। डिडक्शन किस तरह होगा? इफ मॉस्किटो ट्रांसफर प्लाज्मोडियम टू ह्यूमन देन प्लाज्मोडियम विल बी प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो, इस तरह आप लिख सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है अब इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, साइंटिस्ट था रोमन रास, एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था और वो जो है वर्क इन इंडिया इन 1880 में वो जो है काम करता था। किस चीज में, कहां पर? इंडिया में। वर्क ऑन मॉस्किटो, उन्होंने मॉस्किटो पर काम किया पर ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम, किस तरह ये जो है प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करता है, तो उनकी जो स्टेप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। रोमन रास ने ऐसा किया कि एक कोलेक्स फीमेल मॉस्किटो को ले लिया और उनको अलाउ कर दिया टू बाइट अ स्पैरो, ताकि वो एक स्पैरो जो है उसको बाइट कर ले, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, और वो जो स्पैरो था वो उसको मलेरिया जो है ऑलरेडी था, यानी उस जो है वो सफर था किस चीज से? मलेरिया से। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, किल्ड द मॉस्किटो, जिस मॉस्किटो पर उन्होंने स्पैरो को बाइट किया था उस मॉस्किटो को किल किया, मल्टीप्लाइड इन द वॉल्स ऑफ मॉस्किटो स्टमक। वहां पर उन्होंने देखा कि जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो के स्टमक के वाल के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी अपने नस्ल को बढ़ाता है। मूड इनटू सलेवरी ग्लैंड, और जा रहा है कहां पर? सलेवरी ग्लैंड के जानिब। सलेवरी ग्लैंड ये जो लुआब है ये जो जिस पेली में है उसका नाम है सलेवरी ग्लैंड। ही केप्ट सम मॉस्किटो एंड बाइट अ हेल्थी स्पैरो, उन्होंने ऐसा किया इसके बाद कि कुछ जो मॉस्किटो जो रह चुके थे उनको जो है अलाउ किया और उन्होंने एक हेल्थी स्पैरो को जो है बाइट कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो हेल्थी स्पैरो थे ये भी सफर हुआ, किस चीज से? मलेरिया से। तो इसका मतलब हुआ कि मॉस्किटो जो है ये रिस्पांसिबल है किस चीज के लिए? ट्रांसमिशन ऑफ द प्लाज्मोडियम के लिए। तो चलते हैं रिजल्ट के जानिब। So now we will discuss the result. It was observed that the sparrow had plasmodium in their blood. जब उन्होंने एक हेल्थी स्पैरो को बाइट किया कोलेक्स मॉस्किटो पर, तो जो हेल्थी स्पैरो था उसमें प्लाज्मोडियम जो है वो पाया गया, इस चीज में इन देयर ब्लड। कंक्लूजन हमारे साथ क्या आई? कन्विंसिंग रिजल्ट था, मुतमईन रिजल्ट था, एंड प्रूव्ड, और ये साबित हुआ दैट द हाइपोथेसिस मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम वाज करेक्ट। जो हाइपोथेसिस पेश की गई थी मॉस्किटो के बारे में कि वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करता है, तो वो करेक्ट साबित हुआ। इसी तरह एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं अन ह्यूमन, यानी एक एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पर भी किए गए हैं। 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड इन एनाफिलस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। इसी तरह एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था जिन्होंने एनाफिलस मॉस्किटो को जो है उनको अलाउ किया ताकि ये एक मलेरियल पेशेंट को बाइट कर ले। अब यहाँ पर अगर आप देख ले तो वहां पर स्पैरो के केस में भी फीमेल था और यहाँ पर भी फीमेल एनाफिलस है। तो ये क्यों? बेसिकली जो फीमेल एनाफिलस है उसके एक के डेवलपमेंट के लिए बेसिकली किस चीज की जरूरत होती है? कैल्शियम की और प्रोटीन की। और ये जो कैल्शियम है और प्रोटीन है ये उनको हमारी ब्लड से जो है मिलते हैं।
तो इसीलिए फीमेल एनाफिलस जो है हमें बाइट करते हैं। अगर आपके हाथ पर कोई भी मॉस्किटो जो है वो बैठ जाए और आपसे कोई पूछ लेते हैं कि ये कौन सा है, मेल है या फीमेल, तो आप जवाब देंगे कि ये फीमेल है। इसके बाद देन केप्ट एट फॉर अ फ्यू डेज, जो मॉस्किटो उन्होंने अलाउ किया ताकि एक मलेरियल पेशेंट को बाइट कर ले, उस मॉस्किटो को उन्होंने अपने साथ जो है कुछ दिनों के लिए रखा एंड देन बाइट अ हेल्थी पर्सन, और उस पर एक हेल्थी पर्सन को बाइट कर दिया। एज अ रिजल्ट गॉट मलेरिया, जो हेल्थी पर्सन था उसको भी मलेरिया जो है वो लग गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इंशाल्लाह इसके बाद हम थ्योरी और लॉ को डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी क्या है और लॉ क्या है, तो देखिए, व्हेन मोर रिसर्च इज carried out on hypothesis and all the available evidence favor it become theory। अगर हाइपोथेसिस जो है वो बार बार जो है करेक्ट हो जाता है और रिजेक्ट नहीं होता, तो फिर जो है ये इख्तियार कर लेते हैं किस चीज की शक्ल, थ्योरी की शक्ल। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। When scientists test an idea in a hypothesis, जब साइंटिस्ट किसी आइडिया यानी हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है एंड अगेन एंड अगेन का मतलब यह है कि बार बार जो है किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है एंड ऑल रिजल्ट सपोर्ट इट बिकम थ्योरी, और जितनी भी रिजल्ट है वो उस आइडिया को, उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, सो दिस बिकम व्हाट, थ्योरी। अब एग्जांपल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल, साइंटिस्ट थॉट दैट ऑल लिविंग थिंग्स मेड ऑफ सेल्स, साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि जो जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से जो है बन जाता है। अब इन्होंने इस स्टेटमेंट को बार बार चेक किया है। फॉर एग्जांपल, काउ की बॉडी को देख लिया, प्लांट की बॉडी को देख लिया, फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बॉडी को देख लिया, तो जितनी भी रिजल्ट उनके साथ आई थी तो वो जो है वो करेक्ट थी। आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑलवेज ट्रू, इट बिकम अ थ्योरी। बार बार जो है ये ठीक हो रहा है तो ये जो है इख्तियार कर लेती है किस चीज की शक्ल, थ्योरी की शक्ल। When hypothesis tested many time and never proven wrong, it become theory। जब hypothesis जो है वो टेस्ट होता है many time and never proven wrong, और वो गलत साबित नहीं हो सकता, तो फिर जो है, और गलत साबित नहीं होता तो फिर जो है ये थ्योरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फॉर एग्जांपल, साइंटिस्ट टेस्टेड हाउ फूड मूव्स एंड प्लांट्स, साइंटिस्ट ने अगेन एंड अगेन ये टेस्ट किया कि किस तरह जो है प्लांट्स में जो है फूड जो है वो मूव करता है, इन्हें ट्रांसफर करता है, यानी ट्रांसफर होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट। रिजल्ट फॉर ऑलवेज द सेम। जब एक प्लांट को देखा तो वहां पर जो तरीकाकार था वो दूसरे में था और तीसरे में था और चौथे में था, तो एक थ्योरी बन गया, प्रेशर फ्लो थ्योरी। तो अगेन एंड अगेन अगर एक हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट साबित होता है, सो दिस बिकम व्हाट, थ्योरी। चलिए, as we know hypothesis is tested through experiment। जैसे कि आपको मालूम है कि हम हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है वो चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक हाइपोथेसिस पेश की, प्लांट नीड सनलाइट टू ग्रो, कि प्लांट्स को जरूरत होती है किस चीज की, सनलाइट की, उनके ग्रो करने के लिए। एक्सपेरिमेंट हमने ये कर ली, इट इज टेस्टेड बाय ग्रोइंग प्लांट्स विद एंड विदाउट सनलाइट। तो आप इसको किस तरह टेस्ट करेंगे, आप दो प्लांट को लेंगे, एक जो है वो धूप में रखेंगे और दूसरा जो है वो डार्क एरिया में रखेंगे, तो आपके साथ रिजल्ट आ जाएंगे। मोर एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म सेम एक्सपेरिमेंट इन द डिफरेंट प्लेसेस। ये जो हाइपोथेसिस है इसके लिए हम जो है मोर एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी और एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड द सेम एक्सपेरिमेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। इस एक्सपेरिमेंट को आप किस तरह और एक्सपेरिमेंट में तब्दील करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को आप अगर डिफरेंट प्लेसेस में करेंगे तो इसका मतलब है कि आप मोर एक्सपेरिमेंट करते हैं। आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट इट इज प्रूव्स करेक्ट, कॉन्फिडेंस इंक्रीज। अगर बार बार ये हर जगह में जो है ये जो अमल है आप कर लेते हैं और ये करेक्ट साबित होता है, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में जो है प्लांट ग्रो फास्टर एंड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट द प्लांट ग्रो स्लोली। Okay, so then every time plants with sunlight grow better, strong evidence। तो ये एक strong evidence है कि sunlight के साथ जो है plant grow करता है betterly। Then scientists create new related ideas। तो इससे जो है scientists जो है new related ideas जो है वो पैदा करते हैं। किस तरह? Different colors of light affect plant growth। For example, एक new idea जो है वो हमारे जहन में आ गई, किस तरह?
कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इफेक्ट प्लांट ग्रोथ। ये जो लाइट है इसके अंदर 7 कलर्स है, उस 7 कलर में कुछ कलर जो है वो प्लांट की ग्रोथ को अच्छी तरह मुतासिर करते हैं, जैसे कि ब्लू है और रेड है। If the new are also correct, the original one become theory। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जब if the new are also correct, the original one become theory। अगर ये जो न्यू हाइपोथेसिस अगर ये भी जो है सही साबित होता है तो फिर जो पुराना होता है वो थ्योरी बन जाता है। इसके बाद चलते हैं लॉ के जानिब। अब लॉ क्या है? फर्स्ट साइंटिस्ट मेक अ थ्योरी। ये तो अब हमने डिस्कस की कि साइंटिस्ट जो है पहले थ्योरी को बनाता है, देन दे टेस्ट इट अगेन एंड अगेन। अगर थ्योरी को चैलेंज कर लिया जाए सारी दुनिया में, व्हेन ऑलवेज प्रूव करेक्ट, और हर जगह जो है ये सही साबित होता है तो इट बिकम लॉ, तो फिर ये जो है लॉ बन जाता है। अ लॉ मस्ट बी सिंपल। ये जो है सिंपल होंगे। सिंपल का मतलब है इजी टू अंडरस्टैंड, इन्हें आसानी से जो है ये समझा जा सकता है। और इसी तरह यूनिवर्सल होगा, वर्क्स एवरीवेयर, हर जगह में ये काम करेंगे। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर भी काम करता है, इंडिया में, श्रीलंका में भी। एब्सोल्यूट होंगे। एब्सोल्यूट का मतलब है डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। एंड लॉ इज अ कांस्टेंट ट्रूथ ऑफ नेचर। लॉ जो है ये एक मुस्तकिल हकीकत है, किस चीज का? नेचर का। एग्जांपल मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हमें ये कहते हैं कि माँ बाप से जो है कैरेक्टर वो बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो ये तो एब्सोल्यूट भी है और यूनिवर्सल भी है और सिंपल भी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के जानिब। अदर जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है वो पैदा भी नहीं होता और पना भी नहीं होता, बल्कि ये जो है एक पाम से जो है दूसरे पाम में कन्वर्ट होता है। इस तरह कूलम लॉ है। कूलम लॉ जो है ये कहते हैं कि अगर दो चार्ज बॉडी हैं उनके दरमियान अगर आप फासला कम करते हो, फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो अगर आप उनके दरमियान जो फासला है वो कम करते हैं तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इंक्रीज होगा। और अगर आप फासला इसमें इंक्रीज करते हैं तो फिर जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कम होगा। अब इसके बाद आता है कि थ्योरी और लॉ का सिंपल मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल द बॉल ऑलवेज कम डाउन। हमेशा जो है अगर आप बाल को उछालते हैं तो फिर जो है ये नीचे आते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटी इस्तेमाल होता है कि जमीन के अंदर एक कशिश तकल है और वो जो है इस बाल को अपने तरफ को खींचते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि व्हाट हैपन, क्या हुआ, तो ये जो है लॉ है। और अगर व्हाई द बॉल कम्स डाउन दिस इज एक्सप्लेन, सो इट बिकम थ्योरी। और अगर आप किसी चीज की एक्सप्लेनेशन करते हैं तो ये जो है थ्योरी है। तो व्हाट हैपन ये लॉ है, हाउ हैपन तो ये जो है थ्योरी है। वुड बर्न व्हेन यू लाइट, वुड जो है वो बर्निंग करता है व्हेन यू लाइट, तो ये जो है लॉ है। व्हाट हैपन, वुड बर्न व्हेन यू लाइट। व्हाई डज वुड बर्न, ये जो है ये क्यों जलते हैं? बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन विद O2, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। सो दिस इज थ्योरी। व्हाट हैपन ये लॉ है, हाउ हैपन ये जो है थ्योरी है। एक्सप्लेनेशन थ्योरी, स्टेटमेंट लॉ। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। सो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।